अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। बहुत सारे बंदे जो हज करने को नहीं जा पाते, लेकिन वो अपनी जफाकशी अपनी मेहनत की बुनियाद पे हज का अजर कमा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, हम और आप भी कमा सकते हैं, कभी अल्लाह ताला तौफीक दे तो। ज़रा वो अमल हम जिक्र करते हैं जिसकी वजह से एक शख्स घर पर बैठ करके खाने काबा का रुख नहीं किया है, एक कदम भी उस समत नहीं चला है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन घर पर उसे हज का अजर देता है। ज़रा देखिए कौन सा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन जहज़ हाजन औ मुअतमिरन, जिस शख्स ने तैयार किया किसी भी हाजी को या किसी भी उम्रा करने वाले को, औ गाजियन या अल्लाह के रास्ते में गज़वा करने वाले किसी शख्स को तैयार किया, औ खलफ़हु फ़ी अहलिही, ये दूसरा अमल है, या तो तैयार करने में उनकी मदद की और या तो उनकी नियाबत की, फ़ी अहलिही, उनके घर में, औ फ़त्तर साइमन, या किसी शख्स ने किसी रोज़ादार को इफ्तार कराया, कान लहू मिसला उजूरिहिम, तो उस शख्स का अजर उन्हीं के अजर के बेमिसल होगा। उम्रा करने वाले की नियाबत की, हज करने वाले के घर में उसकी नियाबत की, या उनको तैयार किया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले का सपोर्ट किया, मदद की, माली इमदाद किया, घोड़ा तैयार किया, उसके हथियार तैयार किया, उसके लिए पैसे इकट्ठा किए, या यह कि उसके चले जाने के बाद उसके घर के अंदर उसके बाल बच्चों के मसाइल को देखा, उनके लिए सामान खरीद दिया मार्केट से, और कोई बीमार हो गया बच्चा तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। जो भी ज़रूरत घर पे पेश आई, ये आदमी नियाबत करता रहा अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले के लिए, उम्रा करने वाले के लिए, हज करने वाले के लिए। ऐसे ही किसी रोज़ादार को अगर उसने इफ्तारी करा दी है तो इन सब का अजर इनको भी मिलेगा, अगर किसी ने नियाबत की है तो यहाँ हाजी को तैयार करने और हाजी की उसके घर में नियाबत करने, ऐसे ही उम्रा करने वाले को उम्रा में उसकी तैयारी में मदद करने, और ऐसे ही उसके जाने के बाद उसके घर में उसकी नियाबत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्रा और हज का भी अजर देगा। लिहाजा जब भी हम देखें किसी शख्स को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे माल और दौलत दी है, अपने माल और दौलत की बुनियाद पर वो शख्स हज और उम्रा करने के लिए जा रहा है। बहुत सारे फ़क़रा और मसाकीन होते हैं, मुतवस्सित किस्म के लोग होते हैं, उनके पास इस्तात नहीं है खाने काबा की ज़ियारत करने की, हज की नीयत से, उम्रा की नीयत से। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर मौका मिले तो ऐसे मौके को गनीमत समझें, हाथ से ना जाने दें किसी हाजी की मदद करने के लिए और उम्रा करने वाले की मदद करने के लिए। ऐसे ही उनके बाल बच्चों में नियाबत करने की खातिर इंसान हमेशा तैयार रहे, इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर देगा। ज़रा देखिए ये हदीस जो मैंने पढ़ी है, इसे किसने जिक्र की है और कहाँ जिक्र की है, इसको आप देखना चाहेंगे तो सुनन सईद इब्न मंसूर में ये मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा 161। हदीस का नंबर है 2328। मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह कहते हैं कि हदीस सही है। देखना चाहेंगे सही तरगीब तरहीब, हदीस का नंबर है 1078। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको मौका इनायत फरमाए मौला कि कभी हम किसी हज करने वाले, किसी उम्रा करने वाले और अल्लाह के रास्ते में किसी निकलने वाले, ऐसे ही जो शख्स रोज़ा रखा है उसके पास खाने पीने की चीज़ें मुहैया नहीं हैं, हम और आप उसे इफ्तार कराएं ताकि हमें रोज़ा का भी अजर मिल जाए, हज का भी अजर मिल जाए, उम्रा का अजर मिल जाए, अल्लाह के रास्ते में तलवार उठाने वालों का भी अजर मिल जाए, जबकि हम घर ही पर बैठे हुए हैं। कितना आसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।